चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। कोई भी चतुर्भुज ले लें, माना त्रिभुज ए बी सी डी, इसके चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ये चतुर्भुज का पहला गुण है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 अंश। किसी समतल त्रिभुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बढ़ता है। माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण ए सी है, तो यह समतल त्रिभुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी ए डी सी। नंबर 3, चतुर्भुज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला समतल चतुर्भुज, दूसरा समचतुर्भुज, तीसरा समलंब चतुर्भुज, चौथा आयत, पांचवा वर्ग। इनके अंग्रेजी नाम हैं। समतल चतुर्भुज को पैरेललोग्राम, समचतुर्भुज को रोम्बस, समलंब चतुर्भुज को ट्रेपेजियम, आयत को रेक्टेंगल और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। पहला समतल त्रिभुज का परिभाषा, डेफिनेशन। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर हो समतल त्रिभुज कहलाता है। ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर डी सी, ए डी समानांतर बी सी, तो यह ए बी सी डी एक समतल त्रिभुज होगा। परिभाषा, वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समानांतर हों, सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समानांतर हों। ए बी समानांतर डी सी, और चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी और ए डी समांतर बी सी, पहला युग्म में भी समांतर है, दूसरा युग्म में भी समांतर है। अतः ए बी सी डी एक समतल त्रिभुज है। समचतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। ए बी सी डी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। परिभाषा इसका, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों समचतुर्भुज कहलाता है। चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। तीसरा समलंब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समानांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। केवल एक युग्म समांतर हो, मतलब दूसरा युग्म समांतर न हो। एक युग्म ए बी समांतर डी सी है और दूसरा युग्म ए डी और बी सी समांतर नहीं है। ए बी समानांतर डी सी है केवल। चौथा प्रकार है चतुर्भुज का आयत, वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो, आयत कहलाता है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी तथा चारों कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और डी समकोण है।
परिभाषा आयत का वह चतुर्भुज a quadrilateral in which opposite sides are equal and all the four angles are right angle is called rectangle, आयत कहलाता है। चतुर्भुज ABCD में AB बराबर DC, AD बराबर BC, कोण A समकोण है और चारों कोण समकोण है। कोण B भी समकोण है, कोण C भी समकोण है, कोण D भी समकोण है। वर्ग ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AD और चारों कोण समकोण है। कोण A समकोण, कोण B समकोण, कोण C समकोण, कोण D समकोण। ABCD चतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD तथा कोण A समकोण है, कोण B भी समकोण है, कोण C भी समकोण है और कोण D भी समकोण है। हम चतुर्भुज प्रकार को इस प्रकार सारणी से व्यक्त कर सकते हैं, इस प्रकार एक चित्र से व्यक्त कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज के प्रकार। पहला प्रकार ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज। दूसरा है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। काइट, पतंग, इसके दोनों आसन्न भुजाएं बराबर होते हैं और दूसरा आसन्न भुजाओं का जोड़ा भी बराबर होता है। समलंब के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, दूसरा युग्म समांतर नहीं होता। समतल त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होते हैं। रेक्टेंगल, आयत। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण समकोण है। अगला प्रकार रंभस, समचतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर। अगला प्रकार है स्क्वायर, वर्ग। इसके चारों भुजाएं बराबर होते हैं और चारों कोण समकोण होते हैं। संलग्न समतल त्रिभुज ABCD की भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु क्रमशः X और Y हैं। ABCD समतल त्रिभुज है और AB भुजा का मध्य बिंदु X है, AB का मध्य बिंदु X है और CD का मध्य बिंदु Y है, CD का मध्य बिंदु Y है। सिद्ध कीजिए कि AXCY समतल त्रिभुज है। AXCY एक समतल त्रिभुज है। AXCY समतल त्रिभुज है। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजा AB का मध्य बिंदु X है। सिद्ध करना है AXCY एक समतल त्रिभुज है। उत्पत्ति या हल। किसी भी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए या तो सम्मुख भुजाओं को समांतर दिखाना है या सम्मुख भुजाओं को बराबर दिखाना है या सम्मुख कोणों को बराबर दिखाना है या सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समानांतर बराबर दिखाना है। तो इसके उपयोग करेंगे हम। यदि X और YC को समांतर दिखा दें और बराबर भी दिखा दें
तो यह समतल त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि ए बी सी डी एक समतल त्रिभुज है, अतः ए बी समानांतर डी सी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी। ए बी समांतर डी सी, जब ए बी और डी सी समांतर हैं तो ए एक्स और वाई से भी समांतर होंगे, क्योंकि एक्स ए बी का एक भाग है और वाई से भी डी सी का एक भाग है। अतः ए एक्स समानांतर वाई सी। नंबर 1, चूँकि ए बी सी डी एक समतल त्रिभुज है इसलिए सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे। ए एक्स बी बराबर डी सी। पुनः ए बी बराबर डी सी, 1/2 से गुणा कर दिया दोनों पक्षों में, हाफ ए बी बराबर हाफ डी सी। हाफ ए बी को ए एक्स से लिख सकते हैं और हाफ डी सी, डी सी के आधा को वाई से लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स ए बी का मध्य बिंदु है और वाई डी सी का मध्य बिंदु है। यह है नंबर 2, ए एक्स बराबर वाई सी। नंबर 1 में एक समानांतर वाई सी, ए एक्स समानांतर वाई सी, और 2 में ए एक्स बराबर वाई सी, ए एक्स बराबर वाई सी। मतलब चतुर्भुज ए एक्स सी वाई के सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर भी है और बराबर भी है, इसलिए चतुर्भुज ए एक्स सी वाई एक समतल त्रिभुज है। समीकरण 1 और 2 से चतुर्भुज एक्स सी वाई के सम्मुख भुजाओं का यह युग्म समानांतर और बराबर है। अतः ए एक्स सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है। एक प्रमेय के अनुसार प्रूव्ड, सिद्ध हो गया।